गुरु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अचिंत्य शक्ति की बात हो रही है भगवान की। तो अब अचिंत्य शक्ति यानी भगवान में दो विरोधी गुण हो सकते हैं। यानी कोई बोलता है अगर भगवान भगवान पुरुष है या भगवान स्त्री है, तो भगवान दोनों है, पुरुष भी है स्त्री भी है। कोई बोलेगा भगवान निराकार है साकार है, भगवान दोनों है, निराकार भी है साकार भी है। कोई बोलेगा भगवान दूर है या पास है, भगवान दूर भी है पास है। कोई बोलेगा भगवान चल सकते हैं नहीं चल सकते, भगवान चलते भी है और नहीं भी चलते, यानी अपने धाम में भी रहते हैं और पूरे संसार में व्याप्त भी रहते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जो मायावादी है वो क्या बोलते हैं, भगवान केवल निराकार है, वो साकार कैसे हो सकते हैं? अगर कोई चीज निराकार है तो साकार नहीं हो सकती, और साकार है तो निराकार नहीं हो सकती। तो इस तरह जो मायावादी है वो भगवान को निराकार मान लेते हैं, क्योंकि निराकार रूप में हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे आप किसी से पूछे भगवान को मानते हो, वो बोलेगा हाँ। तो आप बोलेंगे लेकिन भगवान कैसे हैं, कौन है? वो बोलेगा नहीं ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान है, कोई ना कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। तो जिनको भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में या धाम के बारे में पता नहीं होता, तो भगवान की निराकार धारणा को मान लेते हैं। लेकिन जब मायावादी होते हैं क्या करते हैं, भगवान के जो नाम रूप गुण लीला है उनको माया मान लेते हैं। क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं तो है, इतना तो पक्का है शास्त्रों से, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको माया मान लेते हैं। तो वो मानते हैं कि अगर कोई निराकार है तो साकार नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ईशोपनिषद में हमें पता लगता है कि भगवान के अंदर अचिंत्य शक्ति है और भगवान एक समय पर दोनों हो सकते हैं। तो बात आती है भगवान की, तो ये समझ पाना कठिन होता है कि भगवान एक साथ दोनों कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स पढ़े, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्वांटम मैकेनिक्स से भी पता लगता है कि कोई भी पार्टिकल होता है या कोई भी मास होता है, उसमें दोनों गुण होते हैं। उसमें वेव प्रॉपर्टी भी होती है, यानी वो तरंग के रूप में भी होता है, और वो पदार्थ के रूप में भी होता है, मैटर की प्रॉपर्टी भी होती है। तो एक साथ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके साइज पे, उसके मास पे डिपेंड करेगा कि वो ज्यादा वेव प्रॉपर्टी दिखाएगा या फिर वो ज्यादा पदार्थ की प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो हमारा मास ज्यादा है तो हम पदार्थ के गुण ज्यादा दिखाते हैं। जो छोटी वस्तुएं, इलेक्ट्रॉन है, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर। तो जिसको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी भी बोलते हैं, डी ब्रोगली प्रिंसिपल बोला जाता है उसको क्वांटम मैकेनिक्स में। तो भौतिक जगत में जो चीजें हैं वो भी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है, ऐसा विज्ञान मानता है। तो जब विज्ञान इस बात को बोलता है तो हमें ज्यादा हैरानी नहीं होती। लेकिन जब भगवान के विषय में वो बात आती है तब हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो भगवान भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण एक और देता हूँ। जब वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि दूसरे ग्रह पर जीवन है, कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे एडवांस सिविलाइजेशन रहती है, यानी जहाँ पे हमसे उन्नत लोग रहते हैं और हमसे बहुत ही आगे हैं, और उनका ये भी मानना है कि वो कभी कभी हमको कंट्रोल भी करते हैं। तो जब वैज्ञानिक लोग ये बात बोलते हैं तो हमें लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हाँ दूसरा ग्रह है, वहाँ पे भगवान का ग्रह है, भगवान का धाम है, और भगवान हम सभी को नियंत्रित करते हैं, तो ये मानना किसी को आसान नहीं लगता, इस बात पे उन्हें यकीन नहीं होता। तो इस तरह हमारी मानसिकता हो चुकी है। तो इसी तरह हमें जानना होगा कि भगवान अचिंत्य है, भगवान में दोनों विरोधी गुण भी हो सकते हैं एक साथ। तो जब पदार्थ में हो सकते हैं तो भगवान में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पदार्थ किससे आया? भगवान से आया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छानुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान के अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति के रूप में, भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते हैं, तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वह इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छानुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ भगवान अर्च विग्रह में, अर्थात मिट्टी पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के रूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी पत्थर या अन्य पदार्थ के बने अर्च विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भगवान क्योंकि सभी के स्रोत है, तो भगवान अपनी इच्छा से शक्तियों को रूपांतरित कर सकते हैं। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति जिसको हम बोलते हैं अपराशक्ति, पराशक्ति जिसको हम बोलते हैं, एक है भौतिक जगत की शक्ति जिसको हम बोलते हैं अपराशक्ति। तो दोनों भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन भगवान के लिए एक ही शक्ति है, वो वही शक्ति जब भौतिक पदार्थ के संपर्क में आती है
या फिर भौतिक जगत में वो शक्ति जब अपना रूप बदलती है, परिवर्तित होती है, तो उसी को हम आध्यात्मिक शक्ति को हम भौतिक शक्ति का नाम देते हैं। यानी भगवान के लिए एक ही शक्ति है, लेकिन हमारे लिए दो शक्तियां हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, उसको हम ठंडा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं फ्रिज में। उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, गर्म करने के लिए ओवन में या फिर हीटर में यूज कर सकते हैं। तो शक्ति एक ही है, उसको हम अलग अलग तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। इसी तरह जो सारी भगवान की शक्तियां हैं, भगवान उसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो अगर मायावादी बोलते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया से बना हुआ है, तो भगवान माया से बने रूप में भी, भगवान उस रूप को भी भगवान आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, परम नियंता है। तो भगवान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, तात्पर्य ये है। क्यों? क्योंकि भगवान अचिंत्य है, तो इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान, जो हम मिट्टी के या फिर हम पत्थर के जो भी हम विग्रह बनाते, भगवान उससे सेवा स्वीकार करने के लिए उसमें प्रकट होते हैं। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान अचिंत्य है। आगे हम बढ़ेंगे इसी के साथ। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय युक्त होने वाले शब्द सगुण यानी गुणों से युक्त तथा निर्गुण यानी गुणों रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का अर्थ यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में। वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतएव वह उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति को किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में वे निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ यहाँ पे भगवान ने क्या बताया, यहाँ पे निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान गुणों से, भगवान में कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं होता। तो निर्गुण का मतलब कभी भी ना नहीं होता, जैसे कि हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि जो चीज आवश्यक नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं। जो चीज उपयुक्त नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, अनुपयुक्त बोलते हैं। तो जिस चीज का आकार नहीं होता उसको निराकार नहीं बल्कि उसको अनाकार बोलेंगे। तो नी जो शब्द है उसका मतलब होता है बंधन से मुक्त। तो निर्गुण मतलब जो है गुणों के बंधन से मुक्त। तो निर्गुण का वास्तविक अर्थ ये होता है। तो निर्गुण का वास्तविक अर्थ है कि वो तीनों गुणों से मुक्त होते हैं। और इसी तरह सगुण, सगुण का मतलब ये नहीं है कि भगवान के जो रूप है या भगवान के गुण है वो सीमित है। सगुण, जब हम भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं तो कई लोग बोलते हैं भगवान में इतने गुण है, और इसमें इतने गुण है, राम जी के अवतार में इतने गुण है, कृष्ण में इतने गुण है। तो इसका मतलब ये नहीं है उनमें उतने गुण सीमित है। इतने गुण है मतलब उन्होंने अपनी लीला में उतने ही गुण दिखाए जितनी आवश्यकता थी। तो राम जी ने अपनी लीला में कुछ ही गुण दिखाए जिसकी आवश्यकता थी, भगवान कृष्ण ने थोड़े ज्यादा गुण दिखाए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में असीमित गुण है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी लीला में उतने ही गुण प्रकट किए। तो सगुण और निर्गुण का वास्तविक मतलब ये होता है। तो दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और भगवान उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि हाँ, ओके, उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य साकार भी है, सूर्य निराकार भी है। कैसे? सूर्य निराकार रूप में अपनी किरणों के रूप में सभी जगह व्याप्त है, लेकिन सूर्य साक्षात रूप में भी है। इसी तरह भगवान साक्षात अपने धाम में रहकर अपनी शक्तियों द्वारा पूरे जगत में विराजमान है, पूरे जगत में व्याप्त है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, यानी भगवान गोलोक धाम में निवास करते हैं अखिलात्म भूत, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा ही संभव है। वह अपने अचिंत्य शक्तियों के द्वारा निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से प्रकट नहीं हुए, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने, आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक है जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने किस तरह हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझ सकते हैं। तो उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज का।
प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? प्रहलाद महाराज ने बोला कि हर जगह है भगवान। तो उनके पिता ने बोला दिखाओ, क्या खंबे में भी है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो अभी जो उनके पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने खंबे को तोड़ना आरंभ कर दिया। तो अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान प्रकट हुए खंबे से भी। तो भगवान अपने धाम में रहते हुए भी खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान हर जगह है और हर जगह से प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान भौतिक पदार्थ से भी प्रकट हो सकते हैं। तो जो भौतिक पदार्थ है वो क्या है? भगवान की अपरा शक्ति है। लेकिन भगवान ने क्या किया? उस अपरा शक्ति को पराशक्ति में परिवर्तित कर लिया, यानी भगवान उससे भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सभी शक्तियों के नियंत्रक है। तो ये भगवान का अचिंत्य गुण कहलाता है। भगवान भौतिक पदार्थ से भी प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान सभी में वास करते हैं, इसीलिए उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव के दो अर्थ है, एक तो जो वसुदेव के पुत्र है, एक का अर्थ है जो घट घट में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, तो उनको भी वासुदेव बोला जाता है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, यानी भगवान एक ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, और एक छोटे एटम में भी व्याप्त है। तो इस प्रकार भगवान सभी जगह व्याप्त है और कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं और किसी भी शक्ति को किसी भी शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो नरसिंहदेव प्रकट हुए, किस लिए प्रकट हुए? वो इसलिए प्रकट नहीं हुए कि हिरण्यकश्यपु ने चैलेंज किया। जैसे नास्तिक लोग चैलेंज करते भगवान है तो दिखाओ, तो वो हिरण्यकश्यपु के चैलेंज करने से, चुनौती देने से प्रकट नहीं हुए, बल्कि वो भक्त प्रहलाद की लाज रखने के लिए प्रकट हुए थे, अपने भक्त पर दया करने के लिए। तो इसीलिए भगवान प्रकट हुए थे। और भगवान चाहते, अगर हिरण्यकश्यपु को मारना भगवान का उद्देश्य होता, तो भगवान किसी से भी उसको मार सकते थे, भगवान किसी से भी अपना कार्य करवा सकते हैं। लेकिन भगवान भक्तों के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आए और भगवान ने सिखाया हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान चाहते तो किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं आ जाते हैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए। तो जैसे आप किसी के घर में अगर जाते हैं और आप अगर बस स्टेशन पे हैं और आप का जो जिसके घर आप जाते हैं मेहमान बन के, अगर उसने किसी ड्राइवर को भेजा या उसने किसी और व्यक्ति को भेजा आपको लेने के लिए, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर जिसके घर में आप जा रहे हैं वो व्यक्ति खुद आपको अगर लेने आता है, जहाँ पे बस अड्डे या जहाँ पे भी स्टेशन पे आप उतरते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे ये व्यक्ति मुझे स्वयं लेने आया। इसीलिए भगवान जो है क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, विशेष कृपा करने के लिए। तो भगवान चाहते तो किसी को भेज सकते थे, नरसिंह देव जी किसी को भेज सकते थे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, लेकिन भगवान प्रहलाद पर कृपा करने के लिए स्वयं आए ताकि उनको आह्लाद उत्पन्न हो। ओके, तो इसी के साथ ये मंत्र समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब क्या है? सब या तो भगवान है या भगवान की शक्तियां हैं। तो एक तरह से शक्ति और शक्तिमान में अंतर है और नहीं भी है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप का तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य हैं। तो वास्तव में परम भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान बोलते भी हैं भोक्ताराम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम। और क्योंकि सारी भगवान की शक्तियां हैं, तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे अग्नि होती है, तो अग्नि से प्रकाश भी निकलता है, ताप भी निकलता है, तो दोनों अग्नि के ही गुण है। इसी प्रकार जो भी जीवात्माएं, जो भी वस्तुएं हम संसार में देख रहे हैं, सभी भगवान की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। और कौन कौन सी शक्तियां हैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो भगवत गीता में भी हम करते हैं चर्चा अपराशक्ति पराशक्ति के बारे में। अभी भी हमने चर्चा की थी भगवान की अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति के बारे में। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें भगवान के अचिंत्य होने का या फिर अचिंत्य गुण का आभास होता है। तो इसी के साथ ये श्लोक समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से लेके तो आप पूछ सकते हैं। ओके, दिवाकर प्रभु जी बोले नारायण कवच में भी आता है। ओके, तो अभी मैंने म्यूट वाला ऑप्शन नहीं किया है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं किसी का कोई प्रश्न है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन आज G6 देने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी, आपके ग्रुप में कौन शेयर करना चाहेगा स्क्रीन? मैं उनको को होस्ट बना दूंगा। शायद मोहित प्रभु जी ही करना चाहते हैं। जी प्रभु जी, मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो प्रभु जी आप कौन सी आईडी से करना चाहते हैं, जैसे आपने अभी अनम्यूट किया है उस? इस आईडी से ही करूंगा, लेकिन आप दोनों को ही वो कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। जी, मैंने सभी को अनम्यूट अलाउ किया है, तो कोई भी अनम्यूट कर सकता है। और जो आपको मैं को होस्ट बना दूंगा, दोनों आईडी आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। और प्रभु जी आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है। हाँ, इजीली उससे ज्वाइन हो रहा है जी। यहाँ पता ही थोड़ा नेट बंद है, तो ऑफिस में बैठा हुआ हूँ आके। जी जी, तो अभी मोहित प्रभु जी राजस्थान में, वहाँ पे अभी जो परिस्थिति है वहाँ पे सही नहीं है, तो इस कारण वहाँ पे इंटरनेट की समस्या है। फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो प्रेजेंटेशन आज दे पाए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी नेटवर्क चली गई थी शायद। अभी फिर से नहीं आ रही आवाज आपकी, अच्छे से नहीं आ रही है। हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी, नेटवर्क इश्यू नहीं है ना? सही है। दिख रही है प्रभु जी? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अभी आप ठीक है? ठीक है, अभी आवाज आ रही है सही से? हाँ, अब आ रही है। स्टार्ट किया जाए फिर? जी प्रभु जी, आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, वही कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन कर दीजिए। वही कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा है। जी, विजिबल है अब? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज ग्रुप 6 के द्वारा ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जो प्रभु जी लोग जो हैं, उसमें से 2 प्रभु जी ऐसे हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मतलब राजस्थान में है। तो राजस्थान में कुछ दिनों से इंटरनेट इशू और सेक्शन 144 इम्पोज होने के कारण प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाई है, और आज भी बहुत मुश्किल से हम लोग प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। और अगर प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो इस बार के लिए हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी और माता जी को। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है शांति सूत्र। और इसके जो प्रेजेंट करने के लिए जो लोग हैं वो हूँ मैं खुद, सन्नी, हर्ष प्रभु जी, तुषार प्रभु जी और मोहित प्रभु जी। इसी क्रम से हम लोग इस प्रेजेंटेशन को आज मतलब प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के समझ। तो इसमें हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्रभु जी। तो इस शांति सूत्र में हम लोग जानेंगे आज 4 चीजों के बारे में कि वास्तविक शांति क्या है और ये हमें कैसे मिलेगी।
आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति क्यों जरूरी है, श्रील प्रभुपाद के शांति के ऊपर, विश्व शांति और शांति सूत्र के ऊपर क्या विचार थे, और इस पूरे पीपीटी का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोग आज के डेट पे जान रहे होंगे कि पूरी दुनिया में चारों ओर अस्थिरता फैली हुई है। कहीं भी आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, कोई देश आतंक से परेशान है, कोई देश एक दूसरे देश से मतलब जमीन का उनका इशू चल रहा है, बॉर्डर इशू चल रहे हैं। तो इस प्रकार से लेकर दुनिया में हर जगह अस्थिरता फैली हुई है, और ऐसे अस्थिरता के बीच में हम लोग शांति कभी भी हम लोगों को नहीं मिल सकती है, मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती ऐसे अस्थिरता के बीच में। तो कहीं पे भी आप देखते होंगे, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो इंडिया पाकिस्तान का, तो उनके साथ भी बॉर्डर इशू है। ऐसे ही बहुत सारे कंट्री हैं जिनके सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। सभी देश जो है वो अपने आप को परमाणु घोषित कर चुके हैं। सब लोग एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। कोई चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं, कोई मैं चाहता है पावरफुल बनूं, और इस प्रकार से सभी लोग पावरफुल बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, जिस कारण से भी दुनिया में अशांति फैली हुई है। और ऐसे अशांति वातावरण में हम लोग कभी भी, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, और वो हमेशा इधर उधर की चीजें में रह जाती है, जिस कारण से उन्हें शांति आज तक तो, अभी तक तो सही से नहीं मिल पाई है इस अस्थिरता के कारण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटे से उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत करते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। उनका बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो थे वो एक राजघराने में पैदा हुए थे, और बचपन में ही क्या था, वो जब भी घर से बाहर निकलते थे खेलने कूदने के लिए, तो उनके जो दास दासियां वहां पे रहती थी उन्हें हमेशा घर के अंदर लेके चली जाती थी कि आप इन छोटे बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ मत खेलो, जिस कारण से वो मतलब घर में बंद कैद कैद उनको घुटन होती थी, और वो हमेशा चाहते थे कि आजाद होके घूमे। तो वो जब भी थे, वो जब घर से निकले थे, बचपन में ही वो घर से निकल गए थे। और क्यों निकले थे, वो शांति की खोज में निकले थे। तो वो इसी प्रकार से भिक्षाटन करते करते और भ्रमण करते करते वो गया गया पहुंचे, और वहां पर जाकर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। और फिर वहां से जब लौटे थे वो सिद्धार्थ बालक, तो फिर उनका जो नाम था वो महात्मा बुद्ध पड़ा, और वो शांति की खोज और अच्छे तरीके से अपनी पूरी शिक्षा लेकर और मतलब अपनी शिक्षा लेकर वो लौटे थे। तो इस प्रकार से वो देख सकते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है प्रभु जी। आ रही है ना? हाँ ठीक है, मुझे लगा कोई बोल रहा है। अब दूसरा चीज हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग अपने पर्यावरण के साथ, देख सकते हो कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ कितना ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। पूरे पर्यावरण को हम लोगों ने दूषित करके रख दिया है, सॉइल को, एयर को, वाटर को, हर हर जगह को, जिस कारण से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में एक से एक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। हमारा मस्तिष्क सही से मतलब काम नहीं कर रहा है। जिस वक्त हम लोग को लंच करना चाहिए उस वक्त हम लोग सोए रहते हैं, जब हम लोग को डिनर करना चाहिए उस वक्त हम लोग डिनर करते नहीं है, जिस कारण से क्या होता है, हमारा बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाता, और हमारी दिमाग हमेशा जो है उस वो मतलब सही से काम नहीं करती, और स्वास्थ्य खराब होता है। इस कारण से भी हमें शारीरिक शांति और दिमागी शांति नहीं मिल पाती है। हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो थे वो कितने ज्यादा मतलब शांत स्वभाव के थे, और वो शांत स्वभाव के थे, और जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी, तो लंका पर चढ़ाई करते वक्त उन्होंने समुद्र से बहुत विनम्र भाव से रास्ता मांगा था। तो बहुत विनम्र भाव से रास्ता मांगा था, उसके बाद क्या हुआ, समुद्र वहां पे उनको अपना अकड़ दिखाने लगा और उनको रास्ता नहीं दिया था। इस पर तो राम जी को गुस्सा आया, श्री राम को गुस्सा आया उस वक्त, और उन्होंने अपना गांडीव से धनुष बाण निकाला, और वो समुद्र पे रास्ता मांगने के लिए उस पे आक्रोशित होकर उस पे प्रहार करने लगे। जिस वक्त क्या था, समुद्र प्रकट हुआ और भगवान से जो है क्षमा प्राप्ति करने लगा, और फिर उनको रास्ता दिया गया। तो हम लोग इस चीजों से समझ सकते हैं कि हमें किस जगह पे अपने शांति स्वभाव का प्रयोग करना है, और किस जगह पे हमें अपने अशांत स्वभाव का प्रयोग करना है। हमें हमेशा समय के हिसाब से चलना चाहिए। अब क्या है कि दुनिया का एकमात्र जो विकल्प है, वह जो कि शांति रखा जा सकता है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ हमें तभी रखा जा सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो, अगर हम लोग जब अपने पूर्वजों की खोज में चले कि कहाँ से हम लोग आए हैं, तो एक जगह जाकर हम लोग को ये पता चलेगा कि सारे मनुष्यों के, सारे इस जो प्रकृति पे लोग हैं, इस प्रकृति में जो भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, सबके परम पिता जो हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण ने खुद महाभारत के युद्ध में, युद्ध के बीच में ही गीता में सारा ज्ञान दिया कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, और किस प्रकार से वो हमेशा शांति को प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार से वो सुख समृद्धि को प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, अपने राहों से भटक चुके हैं। हम लोग सही तरीके से
उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से क्या है इतना ज्यादा अस्थिरता इस दुनिया में फैली हुई है। तो अभी 3 चीजें ऐसी होती है ना, जैसे काम, क्रोध और वासना। इन 3 चीजों के आगोश में आके जो है वो हमारा मन मैला हो जाता है, हमारी मस्तिष्क मैला हो जाता है, हमारा आत्मा मैला हो जाता है, और इस प्रकार से जो है हमारी शांति जो है वो भंग हो जाती है। तो हम लोग कभी भी इस प्रकार से इन सब चीजों में शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है श्री कृष्ण के द्वारा जो भी भगवत गीता में और हमारे जो भी इस्कॉन के आचार्य हुए हैं, प्लस जो भी अच्छे आचार्य हैं जो हमें बताते हैं कि वास्तविक शांति क्या होती है, किस प्रकार से हमें मिल सकती है, हमें हमें उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने बताए हुए रास्ते पे जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। जैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, जबकि गीता में हर चीज दिया हुआ, अगर मनुष्य सिर्फ भगवत गीता का हर दिन प्रतिदिन सिर्फ आधे घंटे भी अगर उसे स्टडी करता है तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये जीवन क्या है, हमारा जीवन का मकसद क्या है, हम किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और किस प्रकार से एक सुदृढ़ जीवन, डिसिप्लिन जीवन को जी सकते हैं। तो आइए हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं एक श्लोक के साथ। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। प्रभु जी मैंने कर दिया यहाँ से, ये चेंज अच्छा, नहीं हो रहा है। ओके। आ गया सभी शायद। प्रभु जी माता जी से थोड़ा माफी चाहूंगा, वहाँ नेटवर्क इश्यू है, इस कारण से ये दिक्कत हो रहा है। तो अध्याय 2 के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य न भावना न चा भव्यत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इसमें मतलब बोला जा रहा है योग रहित पुरुष के बारे में। अब योग के बारे में आप लोगों ने गीता में पढ़ा था, बहुत प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, अष्टांग योग, साष्टांग योग, आपने सारा पढ़ा था। तो योग का यहाँ अर्थ क्या होता है, भक्ति के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य योग रहित है, जो योग में कभी उसकी मतलब इच्छा नहीं होती है, भगवान को जानने की कोशिश नहीं करती है, ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती, उनका मन कभी भी किसी को मतलब ना जज करता है, ना अच्छे से उनको किसी को समझ सकता है, उनके मन में अलग अलग चीजें चलती रहती है। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं, जो भावना रहित होते हैं, उनको कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब तक वो उनके पास भावना नहीं है, वो किसी योग में नहीं है, उनकी बुद्धि सही से काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे समय में जिसके पास शांति ही नहीं है, जिसका पूरा मस्तिष्क, पूरा दिमाग, पूरा बॉडी, पूरे मनुष्य के मन में ही मैल भरा हुआ है, तो ऐसे में आप उनको शांति कहाँ से मिल पाएगी। तो आइए आगे जो ग्रुप 6 का डिस्कशन है आज का, वो हमारे हर्ष प्रभु जी के द्वारा अगले स्लाइड से प्रेजेंट की जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी प्रभु जी अपनी वाणी का विराम देने, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। तो जैसा कि सभी प्रभु जी के कथन से हम इतना तो समझ ही चुके थोड़ा कि शांति का मतलब असली प्रतीक क्या है, शांति असल में असल शांति क्या है। तो आइए अब इसमें थोड़ा विस्तार से और चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवत गीता में दी गई शिक्षाओं को अमृत तुल्य माना जाता है। यह पुस्तक मूल रूप से महाभारत का एक अंग है, जिसमें भगवान कृष्ण अपने ज्ञान से अर्जुन के मन की दुविधाओं को दूर करते हैं। गीता में दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हर व्यक्ति को इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी देख सकते हैं कि कई सेलिब्रिटीज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और कई अन्य महापुरुष होते हैं, जो कि मतलब अपनी किताबें लिखते हैं, अपने आइडियाज, अपने थिंकिंग को अपने पुस्तक में उतारते हैं। लेकिन वो पुस्तक एक डिकेड या एक सेंचुरी के बाद मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं रहता, उसमें मतलब उनकी आइडियाज, उनकी थिंकिंग बदल जाती है पूरी, जो मतलब कंट्रीज अभी वर्ल्ड अभी प्रेजेंट डे उसके हिसाब से। लेकिन जो हमारा गीता ज्ञान है, वो वास्तविकता में देखने जाए तो करोड़ों अरबों साल पुराना है, जो कि हमें 5000 साल पहले अभी मिला है पुस्तक के, मतलब जो महाभारत में हमें पुस्तक के रूप में मिला है व्यासदेव द्वारा। लेकिन उसका जो कथन है, उसके जो ज्ञान है, उसके आज भी हम अपने जीवन में सटीक तरह से बिठा सकते हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सनातन धर्म कितना महान है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में आसान मन की शांति के लिए गीता का उपदेश एक मजबूत माध्यम है। गीता के श्लोक में मन की शांति प्राप्त करने का अचूक उपाय है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश द्वादश अध्याय में भक्ति योग का प्रसंग में भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। इनमें करुणा, दया, अहिंसा समेत 32 लक्षण शामिल है। और सिर्फ भक्त मतलब एक भक्त तो कैसा होना चाहिए यही नहीं बताया गया, कि बल्कि भक्त कैसे बने और उसमें स्थिर कैसे रहे, इसका भी ज्ञान हमें गीता से प्राप्त होता है।
मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख को पाना और दुख से बचना चाहता है। मनुष्य को सुख तब मिलता है जब उसकी इंद्रिय का संपर्क उसके विषय से हो, पर यह संपर्क हमेशा अस्थायी होता है, इसलिए यह परिणाम में दुखादेय होता है। इसका हम यह अर्थ निकाल सकते हैं और हम इससे यह समझ सकते हैं कि भले हमारे पास कितना धन, गाड़ी, कार, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष इत्यादि कुछ भी भौतिक चीजें हमारे पास कितने भी आ जाए, लेकिन उससे हमें आनंद नहीं मिल सकता। यानी आनंद मिल तो सकता है, लेकिन वह क्षणिक होगा। और हमें मतलब सनातन आनंद चाहिए, तो उसके लिए हमें गुरु के शरण में आके भगवान का दास रूप में खुद को स्वीकार करना होगा। जैसा कि इस चित्र में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यानी भले ही हम इस भौतिक जगत में एक इंडिविजुअल सोल है, हमारे सारे रिलेशन भौतिक है, लेकिन गीता ज्ञान पाकर हम अपने आप को शुद्ध कर सकते तथा पूरे समाज, पूरे देश में परिवर्तन ला सकते, पूरे समाज में हम शुद्धता ला सकते, सब में शांति, मतलब इसी तरह हम पूरे दुनिया में शांति का प्रतीक ला सकते हैं, सबको भगवत धाम भी लेके जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं से प्रारंभ करना होगा। प्रभु जी अगली स्लाइड कीजिए। इंद्रियों के सुखों की प्रगति ही ऐसी है कि उनमें मनुष्य को अस्थायी संतोष कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उसका मन सदा अशांत रहता है। शांति के बिना मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। यदि मनुष्य के पास संसार की सारी संपत्ति हो तो भी अशांत मन वाले मनुष्य को बार बार हताशा और दुख का अनुभव होता रहेगा। दूसरी ओर शांत मन वाले व्यक्ति बहुत साधारण परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। उसे प्रसन्न होने के लिए किसी तेज उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती। गीता कहती है कि हमारे अंदर अच्छे शांति और अच्छे प्रसन्नता का स्रोत विद्यमान है। वहां पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मन को इंद्रियों के से हटाकर अंदर की ओर ध्यान में लगाया जाए। अभी मन को इंद्रियों से हटाकर अंदर की ओर ध्यान लगाने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम अष्टांग योग की विधि में बैठ जाए। इसका साधारण सा अर्थ यही है कि हमारे अंदर परमात्मा विद्वान है, लेकिन इसके लिए मतलब हमें जो ध्यान लगाना है परमात्मा में लगाना, यानी शिरोदक्षा विष्णु में, और उससे हम अपने मन को, अपने तन को और अपने आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं और गोलोक को वापस लौट सकते हैं। श्री कृष्ण फिर गीता के अध्याय 2 के 66वें श्लोक में कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है और न उस उपयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावना ही मनुष्य के को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके आगे तुषार प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। ओवर टू तुषार प्रभु जी। नेक्स्ट कीजिए मोहित प्रभु जी। धन्यवाद हर्ष प्रभु जी, आपने हमें बताया कि क्यों हमारे जीवन में शांति जरूरी है। तो अभी आगे मैं भगवद गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम शांति को कैसे पा सकते। तो विहाय कामाय कर्वानुपु माश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति दिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सुरपरा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो यहाँ पे बोला कि एक भक्त जो होता है वो अपनी संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और वो पूरी तरह से फिर अहंकार रहित हो जाता है, मतलब वो उसमें थोड़ा सा भी जो एटीट्यूड नहीं रहता है, तो पूरी तरह से हम्बल हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। युक्त कर्म फल तत्वा शांति मोप्नोति नष्ट किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो क्या करता है, वो मतलब अपने कर्म फल वो भगवान को अर्पित कर देता है। मतलब वो जो भी कर्म करता है वो उस फल की अपेक्षा नहीं रखता। वो ये सोचता है कि जो उसके लिए बेस्ट है भगवान वही करेंगे उसके लिए, और यही सोच के वो भगवान को सरेंडर कर देता है। तो इससे होता है क्या, इससे फिर वो शांति को प्राप्त करता है।
नेक्स्ट कीजिए प्रभु जी। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्त्वकामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है, और वह नहीं जो इसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पे बात आती है इच्छाओं की, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है नदियों का, कि नदी जो होती है वो हमेशा बहती रहती है, मतलब उसका जो प्रवाह है वो हमेशा चलता रहता है। जो छोटी नदी होती है वो बड़ी नदी में मिल जाती है, और बड़ी नदी फिर आखिर में जाके समुद्र में मिल जाती है। तो मतलब कहना यही चाहते कि नदी जो है वो हमेशा बहती रहती है। उसी तरह हमारे मन में भी इच्छाएं निरंतर प्रवाह से चलते रहती, मतलब हमारे मन में भी अलग अलग इच्छाएं हमेशा आती ही रहती। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि अगर किसी के पास अगर बाइक है, टू व्हीलर है मतलब, तो किसी दिन उसके मन में विचार आ सकता है कि अरे यार इस बाइक में मजा नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ, फोर व्हीलर ले लेता हूँ। ऐसा करके आप अपनी इच्छाओं को तो पूरा कर लोगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, उनकी कोई बाउंड्री नहीं। तो फिर मतलब कुछ दिन बाद आपका मन वापस इच्छा करेगा कि अरे यार इस कार में भी मजा नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ और बड़ी कार ले लेता हूँ, लग्जरियस कार ले लेता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत मतलब और ज्यादा स्ट्रेस टेंशन। तो मतलब आपके जीवन में अगर और ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन आने वाला है तो फिर आपको शांति कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। वैसे मतलब अपग्रेडेशन तो अच्छी बात है कि आप बाइक से कार पे जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको उसकी नीड है या नहीं है। अगर आपको उसकी नीड नहीं है तो आपको मतलब आपकी गलत जो इच्छा है आ रही है, फालतू की इच्छा है, उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, श्रद्धा वल्लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय ज्ञान लब्धवा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो भक्त मतलब दिव्य ज्ञान में समर्पित है, मतलब जिसकी जो इंद्रिया वश में है और वो तुरंत शांति को प्राप्त कर सकता है। तो आपने बहुत लोग देखे होंगे कि मतलब वो ना मतलब आपने खुद भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब अपन भगवान के बारे में लेक्चर सुनते हैं या फिर भगवान का कीर्तन सुनते हैं या फिर कीर्तन करते, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम भूल जाते कि अरे यार मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये टेंशन है, मेरे कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करने बाकी है, या फिर मेरा बॉस मेरे रोज इंसल्ट करता है सबके सामने। तो ऐसी सब चीजें हम भूल जाते हैं, मतलब कुछ वक्त के लिए हम लोग माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तब। तो दूसरा यहाँ पे बोला है इंद्रियों के बारे में कि मतलब जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है वह शांति को प्राप्त कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो अनकंट्रोल सेंसेस है, मतलब जो हमारी अनकंट्रोल इंद्रिया है, उनकी वजह से हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं, या फिर मतलब ना चाहते हुए भी हमसे हो जाता है वो। तो फिर और कुछ मतलब गलत चीजें हो जाती है, तो उसकी वजह से वापस फिर वही स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन वगैरह हमारी लाइफ में आ जाती है, और और फिर हमारी लाइफ से शांति गायब हो जाती है। तो इसके लिए हमारी जो इंद्रिया है वो भी हमारे कंट्रोल में होना जरूरी है। यत द्रगे विषमीव परिणामे मृतोपमं तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो इसके जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है कि मतलब हमारी जो इंद्रिया है उसको वश में करने के लिए, हमारे मन को वश में करने के लिए हमें अलग अलग विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। मतलब जो स्टार्टिंग में हमें विष के समान लगती है, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम हमारे मन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, फिर हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में अजीब ही लगेगी। क्योंकि अर्जुन खुद भगवद गीता में बोलता है कि हे प्रभु मन को कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से भी मुश्किल है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि निरंतर प्रयास से ये हो सकता है। तो जब हम हमारे इंद्रियों को मतलब हमारे मन को कंट्रोल कर लेते, तभी हम एक सात्विक सुख का एहसास होता है। आप एग्जाम्पल भी इसको मेडिसिन का भी ले सकते हैं कि शुरू में तो हमें वो कड़वी लगती है लेकिन बाद में हमारे फायदे के लिए होती है। अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको कोरोना की वैक्सीन लेनी पड़ेगी, भले ही आपको वैक्सीन लेने के बाद में आपकी तबीयत क्यों ना बिगड़ जाए। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी हम दुखी होते हैं, मतलब हमारे जीवन में कुछ दुख आता है, तो हम शांति महसूस नहीं कर पाते। हम मतलब ऐसा
हम ना दुख के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब हमारा जो सिचुएशन के हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती कभी कभी, तो हम हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उसी चीज के ऊपर होता है, और हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं ओवर थिंकिंग की तरह। तो इस हमें ये सब नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना चाहिए कि सुख और दुख तो बस हमारे लाइफ का एक पार्ट है। मतलब हमारी जो जो लाइफ है ये एक ट्रेन की जर्नी की तरह है, जिसके ऊपर सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है, एक तो है सुख का और दूसरा है दुख का। जब आप दुखी हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो दुख का जो प्लेटफॉर्म है वो अब जाने वाला है, और नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आने वाला सुख का है। क्योंकि जब आप हैप्पी रहोगे तो अल्टीमेटली आप पीसफुल भी रहोगे, तभी आप शांत रह पाओगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो रिवाइज कर देता हूँ एक बार, की जो 3 चीजें आपको करनी है। पहले आपको करनी है कि आपकी जो फालतू की इच्छा है आपके मन में आए, जिनकी मतलब आपको जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, फिर भी आप उनको कर रहे हो, इस इच्छा में आपको बहना नहीं है, वो इच्छा आपको पूरी नहीं करनी है। दूसरा आपको करना है कि आपको आपकी इंद्रियों को वश में करने की ट्राई करना है। और तीसरा ये जो ऊपर की दो चीजें, इच्छाओं को बहना नहीं है और इंद्रियों को वश में करने की ट्राई करना है, ये जब आप करोगे तो स्टार्टिंग में आपको विजी से लगेगी, मतलब ये मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में यही आपको सुख देगी, मतलब शांति देगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको शांति मिलेगी भगवत गीता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आगे हर्ष प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद तुषार प्रभु जी। तो तुषार प्रभु जी कथन से हमें ये देखने को मिला कि हमारे जो परम पिता है श्री कृष्ण, उन्होंने शांति के बारे में क्या कहा है और हमें क्या उससे समझना चाहिए। तो इससे तो पूरा टॉपिक क्लियर है कि हमें शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। हम उससे अभी एक बात और देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी सुख में, मतलब किसी सुख के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी सुख में अपना टाइम देते हैं भौतिक, तो हमारे सुख के इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा दुख का इन्वेस्टमेंट भी उसी में हो जाता है। यानी जो भी हम सुख का भोग करने वाले हैं, उसका दुख भी उसी के साथ हमें भोगना ही पड़ेगा। और यही बोलते ना, यही अब इस मटेरियल वर्ल्ड की, इस भौतिक जगत की सच्चाई है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं देश दुनिया में चारों ओर, कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं जमीन के नाम पर, तो कहीं कुछ और नाम पर जगह जगह अशांति ही अशांति है। सभी धर्म अपने को एक दूसरे से ऊपर दिखाना चाहते हैं। सभी को सभी देश खुद को शांति शक्तिशाली घोषित करना चाहते हैं। ऐसा इस कारण हो रहा है क्योंकि अज्ञानता के कारण सभी अपने राह से भटक चुके हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी सब लोग धार्मिकता के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पॉलिटिकल पावर पे लड़ते हैं, देश विवाद पे लड़ते हैं। अब ये एक सरल सी बात है जो कि हम बोलते हैं ना, कोई भी अगर बुद्धिमान पुरुष होगा वो समझ सकते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट आए थे, तो उन्होंने खुद को अपना, बोलते हैं ना, आई एम द सन ऑफ द गॉड, यानी कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। बाद में प्रोफेट मोहम्मद ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। यानी जीसस ने भी बाइबल में बताया था कि अभी तुम लोग सब कुछ समझने के लायक नहीं हो, तुम्हारे में उन्होंने सीधे क्षमता लेकर सब कुछ तुमको बता सको। तो एक भगवान का मतलब एक और दूत आएगा जो उनके बारे में और तुम्हें थोड़ा बताएगा। और उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कहा था। अब प्रोफेट मोहम्मद भी खुद को अल्लाह का मैसेंजर बताते और अल्लाह की वाहवाही करते। और हमारे शास्त्रों में आप देखने जाओगे तो अल्लाह और कृष्णा एक तरह से एक ही है, क्योंकि अल्लाह को मतलब एक तरह से कृष्णा से ही डिस्क्राइब किया गया कि अल्लाह का स्वरूप स्वाम स्वरूप है, जो कि कृष्णा का स्वरूप है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों मतलब तीनों लिंक है, अलग अलग नहीं, तीनों एक ही चीज है। अभी हम भी साधारण से मतलब कुछ लॉजिकली सोचे तो अभी भगवान भी अलग अलग अपना डिपार्टमेंट तो बना ही लिए कि हाँ चलो मुस्लिम लोग का ये डिपार्टमेंट, क्रिश्चियन लोग का ये डिपार्टमेंट, हिंदू लोग का ये डिपार्टमेंट। सब कुछ एक ही है, भगवान एक ही है, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, परम पिता परमेश्वर, ब्रह्म संहिता में भी जो कि ब्रह्मा जी ने कहा है। तो उससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं और ये हम समझ सकते हैं कि कृष्ण से ही सब कुछ है और कृष्ण के ही सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, इसका आगे आपको मोहित प्रभु जी संजय करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद हर्ष प्रभु जी। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आ रही है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष प्रभु जी अपनी वाणी को विराम देने के लिए। सभी प्रभु जी व माता जी को हरे कृष्ण। अब इस प्रस्तुति को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक ग्राफ की तरफ। अभी आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है, तो सभी प्रभु जी और माता जी ध्यान से देखें कि
ये जो ग्राफ है, शायद स्क्रीन चेंज नहीं हुई है, मैंने फिर से कर दिया है। स्क्रीन दिख रही है क्या चेंज? अभी नहीं हुई है, हो जाएगी। जी, तो शायद अब दिख रहा होगा आप लोगों को। जी जी, तो ये जो ग्राफ है ये पीस इंडेक्स को दिखाता है कि कौन से देश की रैंकिंग कितनी है पीस के मामले में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये सूचकांक है जिसमें बताया जा रहा है कि किस कंट्री की क्या रैंकिंग है, वहाँ पर हम 135वें पाए जाएंगे। तो यह वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है कि ये जो भारत भूमि है, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया आखिर कि हम शांति स्थापित करने में 135वें स्थान पे चले गए, जबकि कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ओल्ड सिविलाइजेशन। कारण सिर्फ एक ही है कि हम भगवान के बताए हुए मार्ग से भटक गए और कहीं ना कहीं माया हम पर हावी हो गई। क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता कि जो धरती है भारत की, जहाँ पे श्री कृष्ण ने धर्म और शांति की स्थापना के लिए गीता जैसा ज्ञान दिया, और जहाँ की मिट्टी में शिल प्रभुपाद जैसे शांति दूत का जन्म हुआ, उस जगह पर शांति की इतनी कमी हो गई? आखिर क्या कारण है? तो जहाँ हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, ये हमेशा से सुख शांति स्थापित करने का संदेश देती है, लेकिन हम आज के समय में इसको स्थापित करने के लिए ही संघर्ष करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका कारण सिर्फ एक है कि हम भगवान के बताए हुए रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे और हर चीज में हमने माया का आगोश ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। हम अगर देखें तो जितने भी धर्म है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले प्रभु जी ने कहा था, जितने भी चीजें यहाँ पे हैं धरती पे एग्जिस्ट करती हैं, सबके परम पिता श्री कृष्ण है और उनके बताए हुए बातों का अनुसरण करना ही बहुत है। लेकिन हम क्या करते हैं प्रभु जी एवं माता जी? हम अपने जीवन में धीरे धीरे पाश्चात्य जो रहन सहन है उसको अपना रहे हैं। एक तरफ हमारे शिल प्रभुपाद जिन्होंने मतलब कितना कुछ किया, और एक तरफ हम लोग हैं जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर पाते। अतः हमें ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम गीता का जितना हो सके उतना अनुसरण करें और औरों से भी आग्रह करें कि जो श्री कृष्ण ने हमें मार्ग बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, उनका अनुसरण तो करें ही, लेकिन साथ साथ प्रचार जरूर करें, क्योंकि शांति सिर्फ हमें अपने आप में नहीं लानी है, शांति हमें देश दुनिया सब में लानी है। वो कहते हैं ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इसके साथ मैं निष्कर्ष की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ आप लोगों को। हम सब ने जब लेवल 2 शुरू किया था तो महाभारत से शुरुआत हुई थी। तो जैसा कि हमने देखा था कि अर्जुन के सामने जब सेना खड़ी हुई तो अर्जुन ने कहा कि ये तो सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं किनके ऊपर बाण चलाऊं, किसकी हत्या करूं, इससे मुझे इनको मार के क्या मुझे शांति मिलेगी? इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध छोड़ के संन्यास ग्रहण करूं, कम से कम मन में अपराध बोध तो नहीं रहेगा और शांति तो मिलेगी। लेकिन उस वक्त पर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, और गीता का ज्ञान देने के बाद वो जो भी चीजें थी, जो भी चीजें उनके मन में थी, वो सब बातें धीरे धीरे चलेंगी। तो हमें भी क्या करना चाहिए? आज के समय में जो भगवत गीता है उसका अनुसरण करना चाहिए। शिल प्रभुपाद की फोटो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, जहाँ हम आज के समय में सब कुछ वेस्टर्न चीज अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो शिल प्रभुपाद ने पूरे वेस्टर्न कल्चर को कृष्णा मूवमेंट से जोड़ दिया। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए? गर्व की बात नहीं है? तो जहाँ श्री कृष्ण की सब टीचिंग को मानते हुए शिल प्रभुपाद ने ऑल ओवर वर्ल्ड को हरे कृष्णा हरे राम का नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया, हमें शांति खोजने की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना होगा कि हम थोड़ा सा जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो करना छोड़ें। आप सब रिलेट करेंगे शायद जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने बहुत देखा है कि हम, जैसे शनि प्रभु जी ने शुरू में भी बोला कि हम लोगों ने अपना, काफी लोगों ने, काफी परसेंटेज के लोगों ने, सबके बारे में नहीं बोलूंगा, अपना सब कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है। शेड्यूल सुबह से लेकर रात तक, जब हमारा हरि नाम लेने का वक्त होता है, जब हम सब मंगल आरती में होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे होते हैं जो उस वक्त नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते हैं, और मतलब अलग ही लाइफ स्टाइल। जब हमारा नाश्ता एवं खाने का वक्त होता है तब वो सोकर उठते हैं दोपहर में 1:30 बजे 2 बजे। जब शाम में खेलकूद का वक्त होता है, मिलने जुलने का वक्त होता है, तब वो देखते हैं कि अरे कुछ काम भी करना था। और जब रात्रि में शांति से खाना खा के सोना होता है तब वो अपना काम निपटाना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं साइकिल को तो बिगाड़ रहा है। और इससे एक और चीज है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस,
शांति भंग करने वाली चीज, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल रिलेशन भी बहुत अफेक्ट होते हैं। मैं और क्या बोलूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस बताता हूँ। कई सारे लोग तो मुझसे सिर्फ इसलिए छूटे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो अपना टाइम जो है, अपनी प्रोडक्टिविटी उनकी घट जा रही है क्योंकि वो इधर उधर में बिजी है। तो मैंने देखा है सामने ये चीजें होते हुए। तो हमें अगर शांति प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं एक आइडियल शेड्यूल अपनाना पड़ेगा, और ये सब ज्यादा मुश्किल है। सब भगवत गीता में लिखा हुआ है, सब कुछ श्री कृष्णा ने कहा है, सब श्रील प्रभुपाद ने समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज है, रिवाइटल का एडवर्टीजमेंट आप सबने देखा होगा। उसमें कहते हैं ना कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, माया है ये सब कि थकना मना है। एडवर्टीजमेंट ये सब क्या है, हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। आज के मतलब जो भी समाज है, समय है, हम कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य थकेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन यापन के करने का जो भी सही तरीका है अपना ही नहीं रहे, अभी जो हमने डिस्कस किया। जबकि सही तरीका क्या है, ये श्री कृष्ण ने खुद भगवत गीता में बताया है। प्रभुपाद जी की भी कई किताबें हमने पढ़ी हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से इन चीजों को मेंशन किया। तो एक चीज और यहाँ पर है, एक दिन अंकित प्रभु जी ने बताया था, कोई लेक्चर लेने आए हुए थे, शायद उनने हमने ये बात सुनी थी कि इफ यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव कृष्णा, इट मीन्स दैट यू हैव नथिंग, बट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एंड यू हैव कृष्णा, इट मीन्स यू हैव एवरीथिंग। तो हमारे जो आचार्य हैं प्रभुपाद, वो भी सब कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ समझना है तो भगवत गीता के शरण में जाओ। और बहुत लोगों ने भगवत गीता के शरण में जाकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध किया है। प्रभुपाद जी हमें खुद कहते हैं कि क्या करना है, जितना हो सके श्री कृष्ण का नाम लीजिए, अपने कार्य को करते रहिए, लेकिन नाम जपना मत छोड़िए। ऐसा आप करेंगे तो परम सुख को प्राप्त होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वही अपने भक्तों का साथ नहीं। तो बस आप सबसे यही कहूंगा कि जीवन में शांति स्थापित करनी है तो भगवत गीता को पढ़िए, हर रोज 16 माला का जाप करिए, जिससे हमारी आत्मा तो शुद्ध होगी और हमें शांति हो सकती है। इसी के साथ इस प्रस्तुतिकरण को मैं खत्म करना चाहता हूँ। कोई त्रुटि हुई, नेटवर्क का प्रॉब्लम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सबसे बहुत बहुत माफी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, ग्रुप 6 का, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे आपने उदाहरण दिए, कि आपने स्टोरी भी बनाई और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपने बताया, और आपकी जो स्लाइड थी वो भी बहुत ही अच्छे आपने बनाई। काफी अच्छा रहा प्रोजी ओवरऑल, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण दिया। और अभी हम देखते हैं कि बहुत बहुत कम हो चुके हैं ग्रुप 6, लेकिन फिर भी काफी अच्छे से प्रयास किया सभी ने, और बिल्कुल भी उनकी कमी का आभास नहीं होने दिया। बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। और दूसरा 5वें अध्याय का जो 29वां श्लोक था, जिसको शांति सूत्र बोला गया है, तो उसको सेंटर में रखते हुए हमें प्रेजेंटेशन दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उसके बीच में आपने ये पीपीटी बनाई, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया, तैयारी, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें जो मेन जो है शांति सूत्र 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, उसको हमें केंद्र में रखना था। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं या ओके। दूसरा आपने जो ग्राफ बताया था हैप्पीनेस इंडेक्स वाला या पीस वाला, उसमें बांग्लादेश इंडिया से आगे है। तो मुझे तो लगता नहीं है प्रभु जी बांग्लादेश शायद इंडिया से आगे है पीस। मतलब जो ग्राफ, ये जो डेटा होता है, ये काफी ज्यादा बायस भी होता है। जैसे आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे जी हाँ, जैसे आप हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा देखेंगे, एक्चुअली में ये क्या है ना, जी जी ठीक है जी, आप पहले बोलिए प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे मैं बोल रहा था, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम देखते हैं, ये तो आपने पीस वाला बताया, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान को इंडिया से आगे दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो काफी जो डेटा है वो मैनिपुलेटेड भी होता है, जो बड़े स्तर पर दिखाया जाता है। बाकी आपकी बातें बिल्कुल सही थी, समझाने के लिए आपने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। बट जी, अगर हम उदाहरण की तरह इसको देखें तो उसके लिए सही, बट एक्चुअल में डेटा के हिसाब से देखें ये थोड़ा मैनिपुलेटेड डेटा है। जी सनी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मैं भी वही
हाँ, हरे कृष्णा। मैं भी वही बोल रहा था प्रभु जी कि ये हम लोगों ने सिर्फ समझाने के लिए डाला था, जी जी क्योंकि हम लोग को भी पता है कि किस प्रकार से ये सब जी डेटा बनती है, लेफ्टिस्ट लोग कैसे काम करते हैं और कैसे के द्वारा ये सब बन जाती है इंडिया को पीछे रखने के लिए। जी जी वास्तविक में ऐसा नहीं है। जब आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो उसमें तो पाकिस्तान को भी इंडिया से ऊपर दिखाया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स में, हाँ हाँ जी जबकि वास्तविकता क्या है वो तो हम लोग को ही पता है। हमारे जितने भी पड़ोस मुल्क है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सबको इंडिया से ऊपर रखा गया है। रिसेंटली तालिबान का जब से शासन आया वो इंडिया को नीचे, इंडिया से वो पीछे गया है। उससे पहले भी वो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर था, तो वो एज एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यूज किया था। जी जी हाँ, तो उदाहरण के लिए अगर यूज किया बिल्कुल सही है, बाकी डेटा पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें आस पड़ोस के देश से तो इंडिया काफी सही है, काफी खुश है, काफी सुखी है यहाँ पे सब। जी 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 जी, तो जी बहुत ही प्रभु अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, सभी लोगों को अच्छा भी लगा, आपने बहुत प्रयास जी। किया। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली में हम लोग को तो लग रहा था कि कुछ मिस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, एज ए एक्सटेम्पर की तरह आज दिया गया था। हम लोगों ने बस पीपीटी बनाई और आज ही हम लोगों ने डायरेक्ट प्रेजेंट किया है। तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, हमारे प्रभु जी लोग भी नहीं थे, सबकी इंटरनेट बंद है। तो इस कारण से हम लोग जितना भी हो पाया हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि अपने शब्दों में उसे समझा सकूं सबके लिए। जी प्रभु जी, काफी अच्छा आपने प्रयास किया, और इसी तरह सभी मेहनत करते रहिए, अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दीजिए, और अच्छा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति के कारण ऐसा हो पाया, वरना आप इससे भी और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति के हिसाब से आपने बहुत अच्छा दिया, ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छा था आपका presentation। ओके, अमृता माता जी सर बोलना चाहते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, और इस पीपीटी से मेरे को बहुत इंटरव्यू करके मैंने चीजें समझी थी। एक्चुअली अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, एटॉमिक हैबिट्स करके बुक का नाम है। तो वो ना हैबिट्स को लेके, एटॉमिक हैबिट्स मतलब छोटी छोटी आदतें आती हैं, कैसे बहुत इफेक्ट करती हैं आपको, मतलब वो साइकोलॉजिकल बुक है। तो हर्ष प्रभु जी समझा रहे थे एक चीज कि शायद हर्ष प्रभु जी थे वो, नहीं तुषार प्रभु जी थे शायद। तो हाँ हाँ इच्छाएं जो होती हैं वो आप अपनी डेवलप करते हो किसी चीज के लिए, फिर आप इंद्रियों को, वो आप डेवलप ना होने दो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, रिप्लेस करो हायर टेस्ट से, एंड देन अपना कंसिस्टेंसी रखो उसके अंदर, ये उन्होंने समझाया था। तो ये लिंक करके मैं बताना चाहूंगी, जैसे उस बुक में भी 4 स्टेप्स हैं हैबिट को अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो। एक क्यू होता है, क्यू, देन उसके लिए हमारी क्रेविंग, एंड देन रिस्पॉन्स, एंड देन सेटिस्फैक्शन। तो क्यू में होता है हमारी इच्छा का आना, जैसे एक क्लासिक एग्जांपल ले तो जैसे हमें सुबह उठना है, टू वेक अप। फिर हमारा उसके लिए क्रेविंग होती है कि हमें अलर्ट रहना है, हमें कुछ भी करके अलर्ट होना है, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं कि हमें कॉफी पीनी है, मतलब जो लोग कॉफी पीते हैं उनका ये सिद्धांत रहता है उसके पीछे। तो हमें रिस्पॉन्स में रहता है कि हमें कॉफी पीना है, अपन अलर्ट हो जाएंगे। तो सेटिस्फैक्शन क्या है कि अलर्ट हो गए हम, तो हमने लिंक कर लिया उस हैबिट से, हमने जल्दी उठना लिंक कर लिया कॉफी पीने से। इसीलिए लोग सोचते हैं कि अगर मैं कॉफी पीऊंगी या पीऊंगा तो मैं वेकअप, मतलब रात में भी जगना है, काम करना है, तो मैं वो करूंगी, तो वेकअप रहूंगी, मैं मतलब अलर्ट रहूंगी। तो लोगों ने लिंक कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, बट दे हैव लिंक्ड इट। तो वैसे ही प्रभु जी ने भी ऐसा बताया है कि इच्छाओं को आप कंट्रोल करो, आप क्यू को पहले कंट्रोल करो, उस पर वर्क करो, फिर आप क्रेविंग क्रेविंग आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, अब आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप कॉफी पी रहे थे, आप वो कर लो, हरि नाम संकीर्तन कर लो, वो नहीं हो रहा तो फिर आप डांस कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, कीर्तन है जिसमें आप डांस कर सकते हो सुबह में। उसके बाद आप उससे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, आप अलर्ट हो गए, अल्टीमेटली यू वांट टू बी अलर्ट। तो हम सिर्फ हायर टेस्ट के तरफ स्विच भी होंगे ना, तब भी हमें काफी डेवलपमेंट अपने अंदर दिखेगी, जो हम शांति चाहते हैं ना वो हमें मिलेगी। और सेकंड एक्सपीरियंस ये था मेरा कि अभी रिसेंटली मैंने अपने कॉलेज का एक वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें एक मैम आए थे, उन्होंने वैदिक मैथ्स के बारे में बताया था। तो उन्होंने सब कुछ बताया, वेदों से मैथ्स ये यहाँ से आई है, वहां से आई है, सब कुछ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, उसका सिंबल कहाँ से आया, सब कुछ बताया। पर उन्होंने कहीं भी स्पिरिचुअल वे में नाम नहीं लिया। इवन वो ऐसा कहते कि मतलब स्पिरिचुअली भी आप समझ सकते हो, पर आप ऐसे समझो। तो उन्होंने स्पिरिचुअली भगवान को लेके सेंटर में नहीं बताया कुछ भी ऐसा कि हाँ यहाँ से हमें शास्त्र से मिला इसलिए आप भगवान को मानिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। जबकि चैट में पूरा फ्लोडेड था कि मैम हम गीता कहाँ से सीख सकते हैं, जहाँ से हमें संस्कृत में ना हिंदी में समझ में आ रही हो, ये सब सच है। बट हमने ना एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया है कि हमें लगता है ना, इट्स नॉट माय टाइप, हमारे लाइफ में कि हम अभी ये सब पढ़ें वेद वगैरह, ठीक है भाई, जो हम ये पढ़ रहे हैं वो सही। तो जबकि सारी मटेरियल बुक्सों का या हमारी जितनी फिलोसफी है या फिर साइकोलॉजिकल बुक्स है, वो सारी अल्टीमेटली बेस्ड इन्हीं पे है।
तो जो हम ये इन बुक्सों से शांति ढूंढ रहे हैं, हैबिट्स चेंज करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, अगर हम अपनी गीता या इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ लेना, तो हमें वहीं से अल्टीमेट शांति के सारे मिल जाएंगे प्रोसीजर कि कहाँ से हमें क्या कर सकते हैं। तो मुझे बहुत लिंक्ड होकर समझ आ रही थी चीजें, इसलिए मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और मुझे अपनी बुक का वो जैसे ना, जैसे यहाँ पे सार मिल गया, वैसे भी मैं उसको वैसे लिंक करके समझ रही थी, और अब मुझे और अच्छा लगा। तो ये मुझे बताना था। थैंक यू G6, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आप लोगों का। धन्यवाद माता जी अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो कई लोग बताते हैं सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेते, क्योंकि हो सकता है ऑडियंस के हिसाब से कई लोग इनडायरेक्टली बातें करते हैं, ऐसा होता है, इसको इनडायरेक्ट प्रीचिंग बोलते हैं। कई लोग इनडायरेक्ट प्रीचिंग भी करते हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे लोग आ जाते हैं, बन जाते हैं अगर आप इनडायरेक्टली भी प्रीच करते हैं ऑडियंस के हिसाब से। ओके, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अभी हम छोटी सी कथा सुनेंगे ज्योत्सना माता जी से, और उन्होंने प्रिपरेशन किया है इसके लिए। तो अभी हमारे पास 20 मिनट है, इसमें हम प्रयास करेंगे कि हम ज्योत्सना माता जी से कथा सुन पाए। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। जी, तो माता जी अपने ग्रुप में भी कथा सुनाती है, बहुत अच्छी, उनका पूरा ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप भी अपने ग्रुप में एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसीलिए ग्रुप बनाए गए थे भक्ति वृक्ष। काफी ग्रुप एक्टिव भी है, लेकिन काफी ग्रुप केवल अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस भेजते हैं। तो आप भी कुछ एक्टिविटी करिए, बुक पढ़िए, स्टोरी सुनाइए एक दूसरे को, तो जुड़े रहिए भक्तों के संग। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं अपना जरा वीडियो ऑन कर रही हूँ, आप बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं। जी माता जी, बिल्कुल। जी माता जी, प्रभु जी क्लियर दिख रहा है आपको? जी जी जी, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी और सारे प्रभु जी को हरे कृष्णा मेरी तरफ से, और सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो अभी टाइम तो काफी हो चुका है, थोड़ा सा हम लोग किसी ना किसी चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं भागवतम से, और सुन लेते हैं उसके बारे में। पहले थोड़ा सा भगवान का नाम और ध्यान करते हैं, उसके बाद सुनाते हैं। प्रणाम। कोई वीडियो रखने में प्रॉब्लम हो रही है, देख लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा माता की जय। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयं न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, और मेरे कन्हैया के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, और प्रभुपाद जी के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज हम थोड़ा सा, मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसके विषय में जानकारी ले लेते हैं, और अगर हो पाएगा तो कथा फर्स्ट जो है उस पे जरूर चलेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो इस टाइम को देखते हुए हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, हो सकता है कि चीज अगर मैं बोल रही हूँ ना तो उसमें छोड़ूंगी बीच में तो सही नहीं रहेगा, हो सकता है लग जाए, वैसे मैं प्रयास करूंगी कि ना ही लगे। ठीक है, 10 से मैं अंदर ही करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हरे कृष्णा। हम लोग पहला श्लोक जो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मीन क्या है? इसमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि वासुदेवाय क्यों कहते हैं, वसुदेव तो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं,
और अगर भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी हैं, तो उनके बारे में ही इसमें क्यों आया श्लोक में? लोग समझ नहीं पाते, उनको ये भ्रांति हो जाती है कि उनका नाम लिया जा रहा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब कहते हैं, तो वासुदेवाय का मतलब आ की जब मात्रा लग गई तो वहां पे हो गया वसुदेव के, अर्थात वसुदेव के पुत्र। जो वसुदेव के पुत्र हैं, हम उनके हैं, जो वसुदेव के कृष्ण पुत्र हैं, उनके चरणों में, यहाँ और कोई भी नहीं, भगवान कृष्ण की बात हो रही है। कई लोग ये सोचते हैं कि हर एक भगवान के चरणों में नमन करते, भगवान कोई और है। हर एक जितने भी हैं देवताओं को भी भगवान मान के जो है भगवान ही कहते हैं, परंतु यहाँ पे क्लियर बोला गया कि वासुदेवाय नमः, यानी कि वसुदेव भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव जी के भगवान श्री कृष्ण जो पुत्र हैं उनको नमन किया गया है। ठीक है, और इसमें भागवत के प्रथम श्लोक जो मैंने पढ़ा है, और व्यास नारायण भगवान ने इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सारपूर्ण लिखा है, यानी कि श्रीमद् भागवतम का जो सार है वो पूरा का पूरा उसमें भर दिया। वैसे तो श्रीमद् भागवतम पूरी ही इतनी प्यारी है, लेकिन एक एक श्लोक का भी बहुत गूढ़ अर्थ है। तो जो हम श्लोक पिछले कक्षा में कई बार बोले भी थे, वो श्लोक को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो श्लोक इस प्रकार से है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात सच्चिदानंद रूपाय, आप इससे ही समझ गए होंगे कि क्या कहना हम चाहते हैं। सच्चित आनंद, ये तीन शब्द मिलकर के बना सच्चिदानंद। तो ये जो सत है, सत का अर्थ क्या होता है, एक एक शब्द को समझते हैं। सत का अर्थ होता है सत्य, और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा के लिए अगर आपसे कोई कहे कि सत्य क्या है, तो आप बस यही बोलिए, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, जो अपरिवर्तित है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन हो जाए वो सत्य ही कैसा? जो आदि से है, जो हमेशा रहता है, और जो हमेशा रहता है और जो बना ही रहेगा। हम रहें या ना रहें, सत्य हमेशा रहेगा। यदि हम कहें हम सत्य हैं, तो हम तो हमेशा नहीं रहने वाले, आप सत्य हैं, आप भी नहीं रहने वाले। समस्त संसार अभी दिख रहा है, आगे क्या होगा? फिर ये प्रलय आएगी, फिर जो है विलीन हो जाएगा, ये फिर आएगी, फिर वैसे ही सब कुछ सृष्टि होगी, तो ये सब चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर हम कहें सत्य है हम सब, तो हम सब तो सत्य नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पता है क्या कहा? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हरे कृष्णा। अरे माता जी का नेटवर्क चले गया जी। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पे हम थे। तो मैं बता रही थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी बोले कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अब इस बात को समझना सामान्य जीव के लिए बड़ा ही मुश्किल है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में जिस भी चीज को हम देख रहे होते हैं, हम उसको सत्य ही तो मानते हैं। हम कब कहते हैं कि ये सब झूठ है? स्वप्न की दशा में तो वो सत्य होता है, और उस दशा में सूक्ष्म शरीर हमारा वहां होता भी है, वो सब वो महसूस भी कर रहा होता है। परंतु क्या करें, जैसे ही जागृत अवस्था में ये शरीर आता है, वैसे ही लगता है ये स्वप्न था, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, पर स्वप्न था, निकल आए नींद से। अब ज्यों ही हम मरते हैं, तो ऐसा ही होता होगा, मैंने तो मर के मुझे याद नहीं, लेकिन जैसे हम मरेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमें तब भी यही फीलिंग आएगी कि हमने अपना स्वप्न तोड़ा है। हमने ये जैसे सपना आज हम देखते हैं, वैसे ही ये बहुत लंबा एक सफर, एक सपना था, टूट गया, और सत्य से तब हम अवगत हो जाएंगे। परंतु जीवित अवस्था में भी हमें ये जानकारी होना आवश्यक है कि सत्य क्या है। जो मरने के बाद सत्य जानता है वो तो जान ही लेगा ना, लेकिन जो जीवित अवस्था में सत्य जानता है, वो इस जीवन को सार्थक कर पाता है। अब हम हैं, हम यहाँ आए ही इसलिए हैं ताकि हम सत्य से अवगत हो पाएं।
अगर हम बिना सत्य को जाने ही यहाँ से चले गए तो हम यहाँ आना फिर सफल कैसे हुआ? यहाँ आना हमारा सफल हुआ ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो सत्य ही रहता है। अब सत्य के बारे में हम एक और बात जानते हैं कि जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम आज भी हैं और पहले भी जन्म ले चुके हैं और इसके बाद आने वाले टाइम पे भी हो सकता है हमारा जन्म हो फिर से। तो जो जन्म हमारा बार बार हो रहा है, हमारा जन्म बार बार हुआ, लेकिन जो भगवान है क्या वो बदल रहे हैं? वो तब भी वही थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, यानी कि पूर्व अवस्था में, पूर्ण जन्म में जो हम रहे होंगे तब भी वो थे और अब भी हैं और हम चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सत्य क्या है? कन्हैया है, सत्य है कृष्ण। उनके अलावा इस जीवन में कोई और सत्य है नहीं समझने योग्य, और जीवन के साथ में भी वही है और जब मर जाएंगे बाद में भी वही रहेंगे। तो हमको बार बार जागृत किया जाता है कि भैया तुम समझ लो कि सत्य क्या है, तुम इस जगत को सत्य ना समझो। आदि गुरु शंकराचार्य जी बोले कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक बात है, लेकिन बाद में जो आचार्य आए उन्होंने इस बात को इस तरह से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने कहा जो सामान्य जीव है ना वो नहीं समझ सकता इस बात को। हमको कह दे कोई देखो तुम्हारी जिंदगी जो है ना ये सब सपना चल रही है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, तो क्या हम मान लेंगे? भले ही हम जानते हैं फिर भी हम अपने हर एक टाइम को ऐसे गंवा रहे हैं, ऐसे बिता रहे हैं कि जैसे कि हमारा बहुत प्रीशियस है। हर फैसला ऐसे लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं लाइफ की कि ये सब सच है, क्योंकि वो सच जैसा दिख रहा है, तो हम नहीं भूल सकते उस चीज को। तो फिर रामानुजाचार्य जी और आदि संत आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये बात ठीक है जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने बाद में इस बात को थोड़ा सा मोल्ड करके ये बता दिया कि जो ब्रह्म है वो तो सत्य है ही है, ठीक है, लेकिन ये जगत है ना जो वो मिथ्या नहीं है। वो क्या है? जगत तो सच है, लेकिन जगत में आपका कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य बस वही है घुमा फिरा करके कि आपका अपना तो ये शरीर भी नहीं है और आपका अपना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सत्य ही रहेगा, सत्य का ही एक सब कुछ है और सत्य का ही हम भी हैं, सत्य के ही हम भी हैं। उस सत्य से हम अवगत जब हो जाते हैं तो हमारे जीवन में वो फिर भगवान खुद ही सब चीजें समझाने के लिए हमारे आगे आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सत्य बात। चित्त, भगवान चित्त में स्थापित है हमारे, ठीक है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा भगवान हमारे चित्त में चित्त स्वरूप है, ठीक है। चित्त, आनंद, आनंद भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके कि आनंद भगवान कृष्ण के अलावा कहीं नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही है। तो इसको मिला के बना सच्चिदानंद, तो उनका रूप है सच्चिदानंद, ठीक है, इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। फिर वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? 3 रूपों में आके वो क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार भी वही करते हैं। वही कृष्ण 3 रूपों में अपने आप को स्थापित करते हैं, कोई और नहीं है। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो गए, भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा हुए, भगवान कृष्ण से ही विष्णु हुए और भगवान कृष्ण से ही महादेव है, ठीक है। और सबका अपना अपना कार्य है। अब इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, अब कोई दुकान का मालिक है और उसने बहुत सारे जो है कर्मचारी रख रखे हैं काम करने के लिए, अपने अपने हर डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि वो सारे कर्मचारी जो हो गए वही भगवान हो गए। भगवान तो भगवान ही रहेगा, यानी कि मालिक हो गए, तो हमारा मालिक तो एक ही है, वो कृष्ण ही है। और ऐसे ही दुकान का भी मालिक एक ही रहता है, ओनर कभी चेंज नहीं होता, वो वही रहता है, भले कर्मचारी कितने आए गए। तो कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वही भगवान है, सच्चिदानंद रूप है, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादेतवे, ठीक है, संहार करते हैं और पालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप हम लोगों ने पढ़े हैं, आदि दैविक, आदि दैहिक, आदि भौतिक। इन तीनों तापों का विनाश करते हैं भगवान। किस प्रकार से? दैहिक आप जानते हैं देह संबंधित होता है, दैविक जो कि जो है दैवीय पीड़ा जो होती है, प्रलय आ जाए या फिर जो है कहीं बाढ़ आ जाए, इस तरह की आप सब पढ़ चुके हैं, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसको क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक जो कि सुख दुख लाभ हानि यश अपयश ये सब है, धन की हानि हो गई, हम धन से परेशान, ये सब चीजें भौतिक में आ गई। तो इस तरह के 3 तापों का विनाश भगवान करते हैं।
यहाँ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ दुख नहीं कहा गया, मतलब ये नहीं कहा गया कि भगवान दुखों का विनाश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ दुख क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये संसार दुखालयम है। जब वो वहां पे ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान की संसार जो है वो दुखालयम है, तो फिर यहाँ वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये संसार में दुख है ही नहीं, भगवान अगर जो है साथ है तो दुख नहीं होगा। दुख तो आएगा, प्रारब्ध अनुसार दुख आता ही आता है। कोई कोई बहुत लोग कहते हैं कि हम भक्त हैं, या भक्त जो होता है भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो बहुत दुखी रहता है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त दुखी हो। यदि वो दुखी है तो वो भक्त नहीं है, और अगर वो भक्त है तो वो दुखी नहीं रह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान खुद उसके साथ रहते हैं और त्रिविध तापों का विनाश करते हैं। उस दुख से होने वाले जो ताप है उसका विनाश भगवान कर देते हैं। दुखों का नहीं, दुख से होने वाले ताप। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, आजकल हो भी रही है, तो वर्षा में इंसान निकला, ठीक है, और उसके पास छाता नहीं है। अब वो निकल गया ऐसे ही, वो भीगेगा कि नहीं भीगेगा? बट ऑब्वियस है वो भीगेगा ही भीगेगा। परंतु यदि उसके पास छाता है तो वो नहीं भीगेगा, हल्की फुल्की बौछारें पड़ेंगी लेकिन वो भीगेगा नहीं। तो कहते हैं कि जो भक्ति करता है, जो भगवान के चरणों की शरण में है, जो भगवान की कृपा रूपी छतरी के नीचे है, उसको ये ताप नहीं लगते। वो होता है, वर्षा हो रही है वैसे ही दुख भी बरस रहे हैं, प्रारब्ध हैं, कटेंगे, दुख आएंगे, पर उसको सहन करने की क्षमता भगवान देते हैं। और उसको बहुत, जहां इतना पहाड़ जैसा दुख लगने वाला था, वही दुख बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है एक भक्त के लिए, क्योंकि वो भगवान में इतना मन लगाया रहता है। वो जानता है कि जो है वो हमारे कर्मों का नतीजा है, हमें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, हमें हर हाल में भगवान के करीब रहना है। और जब वो ये मान के चलता है तो ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। हाँ, ताप कम ज्यादा होगा वो भगवान संभाल लेंगे, पर दुख नहीं होगा। दुख का अर्थ बहुत अलग हो जाता है, दुख तो बहुत बड़ा है, फिर दुखी है तो फिर भक्ति कैसा? ऐसे जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि ऐसे करो, गाल फुलाओ, ठीक है, और उसके बाद आपसे कहा जाए पहाड़े मार मार के हंसो करके, तो आप कैसे कर लोगे? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते ना। तो ये कहना कि मैं भक्त हूँ और मैं दुखी हूँ, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मुंह करके हंसना नहीं हो सकता, दोनों काम अलग अलग है, वैसे भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता और दुखी कभी भक्त नहीं हो सकता। तो ये हो गया, भगवान तापों का विनाश करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण यानी राधा रानी है साथ में, यहाँ खाली कृष्ण नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं, उनके चरणों में बारंबार अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं। तो भगवान के लिए वेदव्यास जी ने ये जो बातें कही हैं, लिखी हैं, हम तो बहुत छोटे में बता रहे हैं और हमारे अंदर ना ही इतनी बुद्धि और ना ही इतनी सामर्थ्य कि हम बता पाए, प्रयास है एक छोटा सा, लेकिन ये सारी जो चीजें उन्होंने लिखी ना, ये भागवत का सार कही जाती है, ठीक है। ये एक श्लोक में बहुत कुछ उन्होंने बताया, ठीक। तो अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा टच करते हुए कथा को, फिर उसके बाद हम मीटिंग प्रभु जी कहेंगे एंड कर देंगे। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, क्या होता है, भागवतम कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये तो श्लोक हो गया प्रथम। अभी जो भागवतम शुरू होती है, किसके किसके मध्य ये बातचीत हो रही है, सत्संग हो रहा है, बहुत लोगों के मध्य हुआ, पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई, हम चलते हैं नैमिषारण्य वन में, शायद आप लोग जानते हो। नैमिषारण्य वन में वहां पे एक यज्ञ चल रहा था, 1 मास का यज्ञ, ठीक है, ज्ञान यज्ञ चल रहा था। वहां पे संत जन एकत्रित हुए थे, बहुत सारे संत जन आए, ठीक है। और वहां पे सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी का आगमन हुआ, बहुत सारे संत जन थे, और वहां पे 88,000 शौनकादि ऋषिगण थे। शौनकादि इसलिए कहते हैं क्योंकि शौनक उनके सबसे जो बड़े ऋषि थे उनका नाम था, तो उन सारे ऋषियों को शौनकादि ऋषि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो शौनकादि ऋषि वहां पे आए और देखा सूत जी का आगमन हुआ है। सूत जी बहुत ज्ञानी हैं और उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है,
और बहुत अच्छा वो सारी चीजें पहले से कथाएं और सब चीजें वेदों का और वेदांत का सब चीजें वो बताते रहते थे। तो अब क्या है, सूत जी वहां पे आगमन होता है और जितने भी संतगण हैं वो साष्टांग दंडवत करते हैं। ऋषिगण हैं, सूत जी तो थोड़े से ऋषियों से नीचे ही हैं, अगर मतलब कहते हैं नहीं जात से अगर देखा जाए, लेकिन नहीं, जात मैटर नहीं करती। जो व्यक्ति भगवान में मन लगाता है, जो भगवान की कथाएं करता है, जो भगवान के बारे में आपको अवगत कराता है, आपसे उनको जोड़ता है, तो वो सबसे ऊपर माना जाता है। तो उनको व्यासपीठ पे बैठाया गया, उनको उच्च स्थान दिया गया और ऋषिगण वो खुद नीचे जमीन पे बैठे और हाथ जोड़ के विनती करने लग गए, कहने लग गए कि सूत जी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे मन में बहुत पीड़ा है, मैं बहुत परेशान हो गया ये सोच करके कि आखिर में ये क्या होगा, ये जो कलयुग है ये आने वाला है, अब ये कलयुग के जो जीव हैं वो कैसे जो है भगवत प्राप्ति करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जितने भी साधन आज तक आपने बताए, वेद पढ़ाया, वेदांत के सूत्र आपने समझाए और अन्य ग्रंथों का भी आपने, उपनिषदों का भी हमको सारा ज्ञान दिया, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो सब कलयुग का जीव कर पाएगा। और तो और जो यज्ञ विधि है, ध्यान विधि है, योग विधि है और इन तरह की भी सारी प्रक्रियाओं से वो वंचित रह जाएगा, नहीं कर पाएगा कलयुग का जीव ये ऐसा। तो अब क्या किया जाए, उसके लिए तो कोई साधन ही नहीं बचा, वो भगवत प्राप्ति तो कर ही नहीं सकता। फिर सूत जी ने कहा, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ क्या है, और बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया कि ये सारी चीजें कलयुग का जीव नहीं कर पाएगा। तो कहने लगा, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कलयुग का जीव जब ये नहीं कर पाएगा तो आखिर में कैसे फिर जो है ये चलेगा, कैसे जो है ये कलयुग में के जीव करेगा। तब सूत जी महाराज ने कहा, मैं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको ऐसा साधन बताने जा रहा हूँ जिससे कैसा भी प्राणी हो, कलयुगी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अवश्य ही तर जाएगा, अवश्य ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने लगे, अच्छा उत्कंठा जागी, क्या ऐसा कौन सा साधन है, मुझे बताइए। सब लोग जो है उत्साहित हो गए, तो पूछने लगे। तो तो फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि वो साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम। कहने लगे, अच्छा ये श्रीमद् भागवतम ये क्या है और ये कैसे कर देगा, क्या कब करेगा, कैसे इसकी प्रक्रिया क्या है, सारी चीजें उन्होंने पूछी। वो सब बहुत लेंदी हैं, अभी नहीं बता सकते। तो उन्होंने सब विधि बताई, सारी चीजें बताई, श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सुनाया और उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से कोई भी प्राणी कितना भी निकृष्ट कर्म करने वाला क्यों ना हो, कैसा भी हो, तो अगर उसने श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर लिया तो फिर वो भगवत प्राप्ति निसंदेह रूप से कर लेगा। तो बोले, इतना कुछ आप बता रहे हैं, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, प्रमाण क्या, कैसे माने कि ऐसा हो जाएगा। भाई प्रमाण की आवश्यकता सबको होती है, कहने के प्रमाण क्या है। तब उन्होंने फिर कथाएं सुनाई। अब यहाँ से कथाएं स्टार्ट करेंगे वो, और जो है उन्होंने धीमे धीमे महात्म्य की कथा, पहले 2 कथाएं आती हैं, फिर उसके बाद आगे पूरी भागवतम की कथाएं, लीलाएं सब स्टार्ट होंगी। परंतु अब समय 10-2 हो चुका है और हम कथा पे कैसे जाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सुनाने के लिए। हम चाहते हैं सुनाना, पर वो वही है ना समय, और आप सबको भी जाना होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिलता है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता करके अभी विराम देती हूँ यहीं पे कि फिर जो सूत जी हैं उन्होंने बताया कि मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ, अगली बार इस कथा को डिस्क्राइब करूंगी बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो उन्होंने नारद और भक्ति संवाद सुनाया, नारद जी के बारे में बताया कि नारद जी की भी एक बार यही शंका थी। और क्यों थी, क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी और वहां सारे देवता गण जा करके कह रहे थे, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दीजिए, मुझे पृथ्वी पे जाना है, मुझे पृथ्वी पे भेज दीजिए, प्लीज मुझे पृथ्वी पे भेज दीजिए। तो नारद जी ने कहा, ऐसा क्या धरा है पृथ्वी पे जो तुम लोग जाने के लिए इतना उत्साहित हो रहे हो। कह रहे, पृथ्वी पे क्या धरा है, आप क्या जानो, जो जाए वही जाने। हम लोग को एक बात समझने योग्य है यहाँ पे कि देवता गण भी पृथ्वी पे आने के लिए तरसते हैं,
क्यों तरसते हैं? क्योंकि वहां पे भोग ही भोग है, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान को पाने का साधन नहीं, भगवान के लिए कोई कुछ नहीं करता वहां पे। तो वो भी चाहते हैं हम पृथ्वी पे आए और एक जीव की भांति रहें, सब कुछ सह के भी, लेकिन हम भगवान की भक्ति करें। मुक्त नहीं हो सकते, भक्ति के बिना भगवान के वैकुंठ धाम या गोलोक धाम पे जा ही नहीं सकते जब तक वो भक्ति नहीं करेंगे। वहीं रहेंगे हमेशा, स्वर्ग में तो रहेंगे लेकिन नहीं जा सकते। अरे इंद्र बनना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इंद्र भी जो है स्वर्ग के देवता हैं, हम लोग जो भी हैं, ठीक है, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है तो इंद्र का पद उसको मिल जाएगा। देवता क्या है? देवता हम लोगों से ऊंची कैटेगरी में है। एक मनुष्य ही तपश्चर्या करके देवता बन जाता है, लेकिन यदि कोई देवता बन जाता है तो फिर वो भगवत धाम नहीं जा सकता। उसको भगवत धाम जाना है तो उसको आना पड़ेगा पृथ्वी पे, उसको भक्ति करनी पड़ेगी। यदि वो भक्ति भी नहीं कर रहा, किसी और अन्य माध्यम से उस तरह से कर रहा है, लेकिन वो करना तो उसको पृथ्वी पे ही आना पड़ेगा और कहीं नहीं कर सकता। तो ऐसे ही नारद जी की बहुत ज्यादा शंका थी, बहुत परेशान थे कलयुग में, उनको ये सब आ करके यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं दिखी। वो आ गए पृथ्वी पे ये बातें सुन करके कि इतना ज्यादा क्या है, पृथ्वी पे आए, बहुत ज्यादा समस्याएं उनको दिखी कि यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ देखो तो भ्रूण हत्या हो रही है, यहाँ पे स्त्रियों का शोषण हो रहा है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, माओ को घर से निकाल देते हैं बेटे, ठीक है। इतनी खराब अवस्था है कलयुग की कि देखने और कहने योग्य भी नहीं है। बहुत अशांत हुआ उनका आदि इत्यादि बहुत सारी चीजों को देख करके मन इतना अशांत मन हो गया कि वो परेशान हो गए, सब जगह विचरण कर लिया। फिर अंत में वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के उनकी भेंट एक देवी से हुई, 2 पुरुष थे और अन्य कुछ स्त्रियां थी। कथा को यहाँ विराम देंगे क्योंकि हमें पता है प्रभु जी को भी लेट हो रहा होगा, उनको सुबह क्लास होती है उनकी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं तो हम यहाँ से कथा को अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आगे आप लोग भी पढ़े सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो सस्पेंस भी रहेगा कि अब आगे होता क्या है। बहुत ही अच्छी कथा है, आप सुनेंगे आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा और आपको पता चलेगा भक्ति क्या है। भक्ति को हम लोग ऐसे भक्ति भक्ति बोला करते हैं ना, भक्ति क्या है ये भी समझ में आएगा, भक्ति देवी, ठीक है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। हम यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि हमने 6 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिए हैं। प्रभु जी हमें क्षमा करिएगा, हमने ज्यादा समय ले लिया और जो गलती हुई हो हमें क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा जी माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया और बहुत ही कम समय में आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत ही अच्छा लगा। अपना समय आपने निकाला और भगवान के विषय में चर्चा के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम सभी को भी ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो जब वो बाहर आता है सबसे पहले वो क्या ढूंढेगा? हवा ढूंढेगा, हवा के लिए छटपटाहट रहती है। वैसे हमें भगवान के बारे में सुनने के लिए, बोलने के लिए छटपटाहट होनी चाहिए। तो माता जी के अंदर हमेशा से भगवान के बारे में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए और हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोले। ओके, तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो है वो शंकराचार्य जी ने बोला, आपने बोला, ठीक है। और तो विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी की बहुत ही उनका फेमस वर्क है, उनका लिटरेचर है। उसमें बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमेण धापरा, और उसमें वो बोले अनेन वेद, यानी सारे वेद और शास्त्र, और यहाँ की वेदांत सूत्र भी यही बोल रहा है। बट एक्चुअल में वेदांत सूत्र में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले आपने बिल्कुल सही बोला, इसको गलत समझा जाता था और इसको गलत बोला भी जाता था, इसीलिए लोगों ने इसको समझा। और फिर जब वैष्णव आचार्यों ने इसका खंडन किया तब इसका वास्तविक मतलब सामने आया। तो पहले उनका मानना था जो मायावादी है कि जो भगवान है वो सत्य है, बाकी सब माया है। तो बाकी सब माया है, यहाँ तक कि वो मानते थे कि भगवान भी माया है और संसार में जो भी हो माया है। लेकिन ऐसा नहीं है, संसार में 2 शक्तियां हैं, भगवान की माया शक्ति भी, अपरा शक्ति भी, पराशक्ति, दोनों साथ साथ है। जैसे हमारा शरीर है उसमें आत्मा भी है और उसमें भौतिक तत्व भी है, तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। माया में है और माया है, दोनों में अंतर है। तो माया में भगवान आते हैं, माया की सृष्टि में आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान माया से अलग रहते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा शरीर धारण करती है, वो माया में आती है, लेकिन फिर भी वो माया से अलग है आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं समझा जाता था, पहले इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता था मायावादियों द्वारा। उनका मानना था कि भगवान सत्य है, बाकी सब जो भी आपको दिख रहा है वो मिथ्या है। यहाँ तक कि भगवान का रूप भी आपको दिख रहा है वो भी माया है।
लेकिन फिर वैष्णवाचार्य है, उन्होंने इसका खंडन किया। और जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं सारे वेदांत सूत्र में लिखा है, लेकिन वेदांत सूत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा हमें मिलता है निरलंब उपनिषद में मिलता है। और निरलंब उपनिषद में अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें छोटा सा पार्ट है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तप इति च ब्रह्म सत्यम, यानी भगवान के लिए जो तप किया जाता है वो सत्य है। जगत मिथ्ये तपरोक्षा है, यानी जगत के लिए जो तपस्या की जाती है वो मिथ्या है। लेकिन इसका क्या हुआ, कुछ पार्ट उन्होंने तोड़ लिया, तप इति च ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्ये तपरोक्षा, इसका उन्होंने बीच का पार्ट निकाल दिया, तपा इति चा हटा के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या उठा लिया। उसके बाद जो पीछे का पार्ट था तत्परोक्ष ज्ञान अग्नि ना ये हटा दिया। इस प्रकार जो मायावादी थे उन्होंने बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया शास्त्रों को। तो इसलिए हम जो भी चीजें बोलते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन किया, तो कई बार हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट कोई भी चीज हम बोल देते हैं। तो हमें ध्यान देना है, जब तक हमारे आचार्य ने वो चीज नहीं बोली तब तक हमें सोच समझ के उस पर पूरा डिटेल में हमें पढ़ के वो बोलना है। तो आपने काफी अच्छे से समझाया। तो जब हम बोलते हैं जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वास्तव में जगत मिथ्या नहीं, जगत अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब जैसे हम बोलते हैं भगवान परम सत्य है। अगर हम भागवतम का पहला श्लोक पढ़ेंगे उसमें लास्ट में आता है सत्यम परम धीमहि, यानी हम परम सत्य को प्रणाम करते हैं। तो भगवान को हम परम सत्य बोलते हैं। बाकी जो भी चीज है संसार में वो क्या है, शाश्वत सत्य नहीं है। जैसे अभी हम मनुष्य देह में वो टेम्पररी है, उसके बाद हो सकता है हम अगली देह में हो, ठीक है। तो हम भी अभी सत्य है, लेकिन हम शाश्वत सत्य नहीं है, हम बदलते रहेंगे। लेकिन भगवान क्या है, परम सत्य। तो जीवात्मा भी सत्य है लेकिन वो शाश्वत नहीं है। इसी प्रकार ये संसार भी सत्य है लेकिन ये शाश्वत नहीं है। भगवान बोलते हैं दुखालम अशाश्वतम, संसार अशाश्वत है। तो ये वास्तव में इसका असली मतलब है। तो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए अंत तक। जितने भी लोग, शायद इसमें से तो कुछ सो भी गए होंगे ऐसा लग रहा है। जी धन्यवाद आप सभी का। जिन्होंने सुना है उनको बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। इतना क्योंकि लेट हो जाता है ऑलरेडी, बहुत देर से सुनते सुनते सुनने की क्षमता भी हो जाती है, फिर भी हमें सुनने के लिए काफी लोग बने रहते हैं, वरना बहुत लोग तो चले जाते हैं। लेकिन जो है उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। जो दिवाकर प्रभु जी उठे हुए हैं, मोहित प्रभु जी, ओके, सारे उठे हुए हैं, मजाक कर रहे थे। ओके, इसी तरह आप लोग भी सुनाते रहिए। और ज्योत्सना माता जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमेशा हमें भगवान के बारे में सुनाते रहना चाहिए, और सुनते रहना चाहिए और सुनाते रहना चाहिए। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद ज्योत्सना माता जी का, और धन्यवाद प्रभु जी आपका, जो आपने हमें इतना मौका दिया सबके सामने बोलने का। वरना हम अपने आप को भी डेवलप कर रहे हैं ना इससे बोलने के लिए। नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कैसा बोलते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर बोलने का मौका मिलेगा तो सबके सामने बोलने में गलतियां होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाएंगे ना ऐसे। जी माता जी, तो ऐसे हम जब तक बोलेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं। क्योंकि पहले मैं भी बोलता नहीं था, मैं भी जब क्लास लेता था भगवत गीता की तो मैं भी चैट में ही क्वेश्चन पूछता था, माता जी हमें पढ़ाती थी तो मैं चैट में ही क्वेश्चन पूछता था, मैं कभी बोलता नहीं था। लेकिन फिर माता जी ने मेरा नाम आगे डाल दिया, तो इसलिए फिर मुझे फिर बोलना ही पड़ा बाद में मजबूरी में। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो अभी आप सभी को अच्छा अवसर दिया जा रहा है। अभी तो हम कम ही लोग हैं, तो आप बोल सकते हैं। और भक्त तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी की कमियां नहीं निकालते भक्त लोग। सभी को भक्त लोग प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी लोग आगे बढ़िए, और जो भी कमियां होंगी आपकी उसको हम अनदेखा करेंगे। आप सभी इसका फायदा उठाइए। भगवान की कथा में जो भी त्रुटि होती है भगवान माफ करते हैं। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।